नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने राजस्थान का ज्योग्राफी उसमें थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे माही नदी। माही नदी व उसकी प्रमुख सहायक नदियां। बनास और चंबल की चर्चा आपने विस्तार से कर ली। कौन सी नदी कहाँ मिलती है और कहाँ से निकलती है, किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, इन पहलुओं पर चर्चा आपने विस्तार से कर ली। राजस्थान से संदर्भित संपूर्ण ज्योग्राफी है उसकी पीवाईक्यू सीरीज जो है वो अपन ने शुरू कर रखी है। तो वो भी सभी साथी है सर्वा क्लास से जुड़े और पीवाईक्यू सीरीज है उसका लाभ उठाएं। राजस्थान में माही नदी के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। डायग्राम पहले ही मैंने ले रखा है। माही नदी मुख्य रूप से राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान की ये प्रमुख नदी है। यदि अपन दिशांकन देखेंगे तो हमेशा उत्तर नीचे की ओर, दक्षिण राइट हैंड की ओर, पूर्व और लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी माही नदी। तो माही नदी की चर्चा अपन करें तो इसको कई उपनामों से जाना जाता है। कौन से उपनाम है? जैसे इसको कांठल की गंगा, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि कांठल की गंगा के नाम से इसको पुकारा जाता है। वागड़ की गंगा या बागड़ की गंगा के उपनाम से भी इसको पुकारा जाता है ना। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वो आदिवासी जनजाति बहुल इलाका है ना, आदि। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख रूप से देखें तो जीवन रेखा है ना। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आदि उपनामों से इसे पुकारा जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रवाह है कहां से होता है तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी। किस श्रेणी से? विंध्याचल श्रेणी में स्थित अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ी धार जिला, मध्य प्रदेश, धार जिला व मध्य प्रदेश राज्य से यहां से इसका उद्गम होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद में ये किस ओर प्रवाहित होती है? उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम की प्रवाहित होकर के मुख्य रूप से ये कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में बांसवाड़ा में कहां प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में खांडू गांव में, खांडू गांव में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? खांडू गांव में प्रवेश करती है। अब इसके बाद में मुख्य रूप से आगे बांसवाड़ा में प्रवेश करती है तो यहां इसके ऊपर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, है ना। उसके बाद में ये प्रतापगढ़ के पीपल खूट ब्लॉक में प्रवेश करती है। फिर डूंगरपुर की सीमा पर पुनः है ये यू टर्न लेती है एक प्रकार से और वापस दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पुनः डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो ये तो हो गया अपना बांसवाड़ा और ये हो गया डूंगरपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई पुनः दक्षिण की ओर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में खांडू के पास में गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर आगे चलकर
आगे चलकर प्रतापगढ़ के पिपलखुट ब्लॉक में, जहां 2 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी थी नाइन गांव के अंदर, तो यही इस ब्लॉक में माही के किनारे ही अपन रहे थे। तो प्रतापगढ़ के पिपलखुट ब्लॉक में प्रवेश कर, यह पिपलखुट ब्लॉक इसी माही नदी के किनारे बसा एक प्रमुख कस्बा भी है प्रतापगढ़ का। यहाँ की पंचायत समिति और तहसील, तो ब्लॉक में प्रवेश कर डूंगरपुर में सोमवय जाखम का संगम करती है। फिर यहां देखियो, यहां प्रवेश की, फिर पिपलखुट ब्लॉक आ गया प्रतापगढ़ का, फिर ये डूंगरपुर में जैसे प्रवेश करती है यहां अपना पुनः टर्न लेती है। जहां टर्न लेती है इस स्थान पर, इस जगह का नाम है बेणेश्वर, और मुख्य रूप से यहाँ पे एक मेला बढ़ता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम यहीं पे है ना। तो मुख्य रूप से ये प्रवाहित जिले कौन कौन से हो गए, स्टेट राज्य तो कौन से हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो प्रवाहित राज्य आगे देख लीजिए। तो प्रमुख प्रवाहित राज्य कहां कहां बहती है, तो मुख्य रूप से कहां कहां बहती है आपको पता है। ये तो मध्य प्रदेश हो गया जहां से निकलती है, ये अपना राजस्थान हो गया, और ये गुजरात हो गया। तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। आदि 3 राज्यों में इसका प्रवाह होता है। जिले कौन कौन से जहां यह प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में प्रवाह है, तो मुख्य रूप से राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, खांडू के पास में यहां, है ना। तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से पिपलखुट प्रतापगढ़ में प्रवेश करती है, तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर डूंगरपुर में प्रवेश करती है, तो डूंगरपुर। आदि जिलों में तो यहां इसका प्रवाह होता है मुख्य रूप से। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई किन 2 जिलों की यह सीमा बनाती है मुख्य रूप से, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा की, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई यहां पर बनाती हुई दक्षिण पश्चिम में मुड़कर या दक्षिण पश्चिम में चलकर गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है। अब इस नदी की प्रमुख रूप से यदि लंबाई देखें, माही नदी की लंबाई कितनी है, तो माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में यहां से यहां तक इसका प्रवाह होता है वो 171 किलोमीटर। राजस्थान में मेरे दोस्तों 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 171 किलोमीटर ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां तो
सहायक नदियों की अपन बात करेंगे तो देखिए कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल होती है। किसी नदी के दाएं किनारे और बाएं किनारे की जब शर्त आती है, क्योंकि प्रश्न कई बार थोड़ा सा हार्ड अपन करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर उसको थोड़ा चेंज करता है, तो थोड़ा सा हार्ड स्टैंडर्ड उसका यदि करता है तो किनारा पूछ लेता है ना, किस स्थान पे मिलती है ये पूछ लेता है, किस जिले में इसका नदी का उद्गम होके और किस जिले में कहा मिलती है ये पूछ लेता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से नदी जिस ओर प्रवाहित हो रही है, इस नदी का मुख किस ओर है, इस ओर, तो इसका दायां किनारा राइट हैंड की ओर, इसका बायां किनारा लेफ्ट हैंड की ओर, है ना। तो इसके दाएं किनारे की सहायक नदियां, दाएं किनारे मिलने वाली नदियां, तो मुख्य रूप से प्रतापगढ़ से मिलने वाली पहली इसके इस भाग में जो नदी मिलती है उसका नाम है ईरू, ईरू नदी। हालांकि एराव भी है ना, ईरू या एराव, जो प्रतापगढ़ से निकलती है मुख्य रूप से और बांसवाड़ा में प्रवेश करके और माही डैम के बैक वाटर में जो है ये समाहित हो जाती है ना, ईरू या एराव। इसी के किनारे नायनगांव, और यहीं पे हमने 2 साल तक अपनी सेवाएं भी दी थी इसी नायनगांव के अंदर। यादें ताउम्र रहती है क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह, प्रकृति का मनोरम दृश्य वहां देखने को मिलता है, और वहां की बेल बहुल इलाका मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति, जिसके हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा ही स्नेह है और सौहार्द भरा होता है ना। तो ईरू या एराव। उसके बाद में आगे चलें तो प्रतापगढ़ से छोटी शादरी से निकल के आती है जाखम नदी, इसके इस किनारे में, फिर डूंगरपुर से उदयपुर से निकल के आती है सोम नदी, बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियां सोम नदी। उसके बाद में डूंगरपुर से निकलती है मोरे नदी, मोरे नदी, ठीक है। और इसके बाद में डूंगरपुर से ही दूसरी नदी है जो इससे के राजस्थान से बाहर डूंगरपुर से निकलती है, लेकिन इससे गुजरात में जाके मिलती है भादर नदी। तो आदि नदियां इसके किस किनारे मिलती है, दाएं किनारे मिलती है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां, बाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां। अब बाएं किनारा कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड की ओर, वो नदी इस ओर बह रही है, तो मुख्य रूप से इसका लेफ्ट हैंड इधर वाला हो गया। तो यहां कौन कौन सी नदी मिलती है, तो मुख्य रूप से 2 ही नदी इसमें यहां मिलती है। एक तो चाप, जो मुख्य रूप से कहां से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, और बांसवाड़ा से निकल करके और बांसवाड़ा में ही डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा पर इसमें समाहित हो जाती है। एक मध्य प्रदेश से निकल के आती है अनास नदी, अनास, एक अनास की सहायिका है हरण, जो कहां से निकलती है मुख्य रूप से, अनास की सहायक, हरण, है ना। ये भी कहां से निकलती है, मुख्य रूप से बांसवाड़ा से निकलती है, और बांसवाड़ा में ही किसमें मिल जाती है, अनास में मिल जाती है। तो दाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हो गई, ईरू, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, भादर आदि नदियां, और बाएं किनारे मिलने वाली नदियां कौन सी होगी, चाप, अनास, ठीक है। और अनास की सहायक कौन सी होगी, हरण। तो यही प्रमुख नदियां हैं जो माही नदी है उसमें समाहित होती है, उसके दाएं किनारे या उसके बाएं किनारे, ठीक है। अब देखिए इसका प्रमुख बांध कौन कौन से इस नदी के ऊपर, तो सबसे महत्वपूर्ण बांध जो है वो कहां पे है, किस भाग में, बांसवाड़ा के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण बांध है माही बजासन, माही बजासन, बहुत महत्वपूर्ण बांध है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कहां पे है, अवस्थी है बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है।
ठीक है। और मुख्य रूप से इसकी लंबाई, सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 3109 किलोमीटर, ठीक है। तो काफी लंबा बांध भी है। चल रही है क्या? ठीक है, चल रही है ना। तो यदि अपन बात करें माही बजाज सागर बांध, ठीक है, बोरखेड़े गांव में बना हुआ बांसवाड़ा के अंदर, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109, माफ कीजिएगा, मीटर, 3109 मीटर, 3109 मीटर ये लंबा बांध है, ठीक है ना। इसके ऊपर विद्युत भी है। विद्युत आपूर्ति कितनी है? तो इसके ऊपर विद्युत इस बांध से आपूर्ति होती है, वो है 25 मेगावाट की 4 इकाइयां, यानी 100 मेगावाट, और 20 मेगावाट की 2 इकाई लगी हुई है, 40 मेगावाट, कुल 140 मेगावाट। कितनी आपको विद्युत आपूर्ति होती है इससे? 140 मेगावाट। मुख्य रूप से 25 मेगावाट की कितनी इकाई? कई बार प्रश्न थोड़ा सा डीपली पूछे तो यहां से पूछ लेते हैं कि कितने मेगावाट की कितनी इकाई लगी हुई है। तो 25 मेगावाट की 4 इकाई, 20 मेगावाट की 2 इकाई, इससे से 40, इससे 100, कुल 140 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति ये बांध करता है। इस बांध में सहयोग किस किस का है? माई बजाज सागर बांध में इस परियोजना के अंदर मुख्य रूप से 2 स्टेट है, राजस्थान और गुजरात। इस परियोजना में राजस्थान में गुजरात का हिस्सा है। और इसके अंदर कई बार, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का हिस्सा कितना है और गुजरात का हिस्सा कितना है, यह बड़ी बात है ना। तो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात का जब हिस्सा पूछ ले, तब आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों का हिस्सा है वो कितना कितना है, ठीक है। तो राजस्थान 45%, गुजरात 55%, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत बार कि माई बजाज सागर परियोजना के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 45%। गुजरात का कितना है? 55%। दूसरा जो बांध है इसके ऊपर, वो बांसवाड़ा में बना है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में ही है। कहां बना हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर, मुख्य रूप से कागदी पिकअप बांध। अब इसको पिकअप बांध क्यों कहते हैं, है ना? तो पिकअप बांध का मतलब समझ गए होंगे, पानी को लिफ्ट किया जाता है यहाँ, ठीक है। और कभी जाओ तो आप देखना बांसवाड़ा के अंदर ये बांध है। उसके बाद में अगला बांध है गुजरात के अंदर, राजस्थान से बाहर एक बांध है गुजरात में, कडाना बांध। ये बांध कहां पे है? गुजरात के, गुजरात के अंदर मुख्य रूप से बांध है। कौन सा जिला है? महीदपुर है। कौन सा जिला है इसका नाम? तो कडाना बांध जो मुख्य रूप से है महिसागर, सही है, गुजरात में यह है। महिसागर जिला गुजरात में है, यहां बना महिसागर जिला गुजरात के अंदर। इस बांध से आगे एक नदी मिलती है, इस बांध से आगे मुख्य रूप से एक नदी मिलती है जो राजस्थान से निकलती है और इसे यहां पे इसमें आगे समाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कडाना बांध राजस्थान से निकल करके और कडाना बांध के बाद में इसमें माही में समाहित होती है? तो भादर नदी। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि कडाना बांध के बाद इसमें मिलने वाली प्रमुख नदी, कडाना बांध के बाद माही में मिलने वाली नदी
जो राजस्थान से निकलती है माही में मिलने वाली नदी कौन सी है? भादर नदी, ठीक है ना, जो डूंगरपुर से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करती है और कडाना बांध के बाद में जाकर के किस मिलती है? माही नदी में मिल जाती है। फिर माही का समापन मुख्य रूप से कहां होता है? तो कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी। इसकी एस्चुरी कहां है? खंबात की खाड़ी। यानी इसका समापन कहां होता है माही का? खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्ति हो जाती है। अब देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां बारी बारी। प्रमुख सहायक नदियां, पहली है कौन सी देखी अपने? इरु या एराव? एराव या इरु नदी। तो यह नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में प्रवाहित होकर कहां कहां प्रवाहित होती है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में प्रवाहित होकर बांसवाड़ा का एक गांव है सिमलिया गांव, सिमलिया गांव किसका है? बांसवाड़ा का। सिमलिया गांव बांसवाड़ा के पास माही नदी के बैकवाटर में मिलती है ना। माही बजाज सागर के बैकवाटर, बांध का पीछे वाला जो जल है ना, जो जल बांध के पीछे जो झील बनी हुई है उसे मिलती है। ठीक है, पहली नदी एराव। ठीक है, आगे चले दूसरी नदी। इसकी साइड दूसरी नदी कौन सी है? जाखम। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ से निकलती है। यह नदी भंवर माता या भंवरी माता पहाड़ी, भंवरी माता मंदिर के पास में उस पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी छोटी शादरी प्रताप, छोटी शादरी ब्लॉक है प्रतापगढ़ का, वहां से निकलती है प्रताप। छोटी शादरी प्रतापगढ़ से ही निकलती है। जाखम, जाखम प्रतापगढ़ की प्रमुख नदी भी है ना, से निकलकर बेणेश्वर के पास, बेणेश्वर डूंगरपुर के पास सोम में मिल जाती है, सोम में मिल जाती है। थोड़ी सी पहले, लगभग 500 मीटर पहले ये सोम में मिलती है बेणेश्वर से, ठीक है ना। तो सोम में मिलती है और सोम में मिलकर के फिर दोनों कहां मिल जाती है? यहाँ बेणेश्वर के, डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर में कहां मिल जाती है? किसमें? माही नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? जाखम बांध। जाखम बांध किस नदी पर है? जाखम नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, प्रश्न पूछ ले तो याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा बांध है। किस पर है? जाखम नदी पर, ठीक है ना, याद रखिएगा।
डायग्राम ले लें यहीं से। जाखम बांध देखिए, तो प्रमुख सहायक नदियां एराव, जाखम। उसके बाद ठीक है, अब है, कॉपी कर लेते हैं भाई, काम आएगा। अगला देखिए, अगली नदी जाखम नदी। तो जाखम नदी पर जाखम बांध है और यहीं पे सीता माता ब्याह, यहीं पे सीता माता अभ्यारण्य भी है और यह अभ्यारण्य काफी प्रसिद्ध है। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है, किसके लिए है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और इसका नाम सीता माता अभ्यारण्य क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, और यहाँ पे एक सीता माता मंदिर भी है, ठीक है ना, सीता माता मंदिर भी यहाँ पे मुख्य रूप से है। तो ये थी जाखम नदी। कौन सी है? मुख्य रूप से जाखम नदी, ये वाली। ठीक है जी, चले आगे। अगली नदी अपन लेते हैं सोम। अगली सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। अब सोम नदी की चर्चा करें तो मुख्य रूप से सोम नदी जो है, यह नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, दक्षिणी उदयपुर, ऋषभदेव के पास, ऋषभदेव के पास से निकलती है। कौन सी नदी? सोम नदी। बिच्छा मेड़े की पहाड़ियां, है ना, दक्षिण उदयपुर से यहां से निकलती है। बिच्छा मेड़ा, अरावली की पहाड़ियां हम मुख्य रूप से बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, है ना, उदयपुर, दक्षिण उदयपुर से ऋषभदेव के पास निकलती है। फिर उदयपुर, सलूम्बर, क्योंकि अब सलूम्बर जिला बन गया यहां से, है ना, उदयपुर व सलूम्बर वह डूंगरपुर में प्रवाहित होकर वेणेश्वर में, वेणेश्वर डूंगरपुर जाखम के साथ कहां पे? वेणेश्वर डूंगरपुर शाकवाड़ा ने ब्लॉक है यहां का ना, जाखम के साथ माही में मिल जाती। कहां मिल जाती है? माही में मिल जाती है, ठीक है। कहां मिल जाती है? माही में। कौन सी नदी की बात करें? सोम नदी। कहां से निकली? बिच्छा मेड़ा से, है ना, मुख्य रूप से किस ओर प्रवाहित हुई? तो दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के, और ये डूंगरपुर और मुख्य रूप से बांसवाड़ा की सीमा बनाती है नदी, सॉरी, डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा बनाती हुई चलती है। ये डायग्राम इधर से बनेगा ना, डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा बनाती है, और फिर यहां आकर के बेनेश्वर जो है मुख्य रूप से धाम डूंगरपुर के अंदर, जहां आदिवासियों का कुंभ मेला भरता है माघ पूर्णिमा को,
वहां आकर के जाखम के साथ मिलकर के और यहाँ त्रिवेणी संगम में बनाती है। तो यहाँ प्रमुख त्रिवेणी संगम है। क्या है यहाँ पे? त्रिवेणी संगम। कहां पे है? बेणेश्वर डूंगरपुर। याद रखना कौन सी नदियों का है? सोम माही जाखम का। सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम यहाँ पे है। अब देखो इसकी एक विशेषता और है, बेणेश्वर की बेणेश्वर धाम। यहां का प्रश्न भी पूछा गया था, यहां पर यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती। खंडित शिवलिंग की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, यह इसकी विशेषता है। यहां एक मेला बढ़ता है कब? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का बड़ा मेला है। ठीक है, जिसे इस मेले को जो माघ पूर्णिमा बढ़ता है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आप कभी देख के आना, बड़ा शानदार है। मुख्य रूप से रियल आदिवासी संस्कृति की झलक वहां देखने को मिलेगी आपको। आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर का। ठीक है, तो ये थी बेणेश्वर धाम में कौन सी नदी? त्रिवेणी संगम, सोममाई जाखम का संगम। सोममाई और जाखम का संगम। ठीक है ना। उसके बाद में अगली नदी कौन सी आती है? डूंगरपुर से निकल के आती है मुख्य रूप से मोरेन नदी, डूंगरपुर की पहाड़ियां। अन्य सहायक कौन सी है? मोरेन नदी। ये कहां से निकलती है? ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर की पहाड़ियां यहां से मुख्य रूप से निकलती है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर में ही मुख्य रूप से कहां पे? डूंगरपुर में ही निकलकर यहां एक जगह है गलियाकोट। कौन सी है? गलियाकोट के पास माही में मिल जाती है। गलियाकोट के पास माही में मिल जाती है, याद रख लेना। ठीक है, यहां पे कौन सी नदी है? मोरेल नदी। मोरेल मोरेल की बात आए, एक देखो मोरेल नदी और है। जब मोरेल की बात आए तो बनास की सहायक है ना, जयपुर से निकलती है। और मोरेन की बात आए तो डूंगरपुर से निकलती है और माही की सहायक है। दोनों में मोरेन और मोरेल में डिफरेंस है। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लेना, है ना। और उसके बाद में यहां से आगे चले तो आगे नदी इसमें कौन सी आती है जो यहां से निकल के आगे मिलती है? बांसवाड़ा से आ गई है चाप नदी। यहां से इस साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? चाप नदी। चाप नदी। ठीक है, यहां पे बांसवाड़ा से निकलती है चाप नदी। यह है कालिंजरा की पहाड़ियां। कालिंजरा की पहाड़ियां
बांसवाड़ा से निकलकर, कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलकर गलियाकोट के पास ही, ये भी कहां मिलती है? गलियाकोट के बाद। देखो मोरेन गलियाकोट से थोड़ी पहले मिलती है, मोरेन नदी गलियाकोट से थोड़ी सी पहले मिलती है, और ये गलियाकोट के बाद डूंगरपुर में ही, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर माही में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर माही में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात की अपन ने? अगली कौन सी है जो यहां से डूंगरपुर से निकलती है और इस बांध से, कडाना बांध से आगे मिलती है? तो भादर नदी। अगली कौन सी है? भादर नदी। ठीक है, यहां से निकलती है और ये कडाना बांध के बाद में आकर के, अभी मैंने बताया था ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात में प्रवेश कर कडाना बांध के बाद में जो राजस्थान से निकलती है और माही में मिलती है? तो भादर नदी। तो यह नदी डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से निकलकर कडाना बांध के बाद गुजरात राज्य में माही में मिलती है। कहां मिलती है? गुजरात में प्रवेश करके माही में मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो गई? भादर नदी। अब इस साइड से अपनी नदी कौन सी बच गई है? जो मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी भादर राजस्थान से निकल के मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवेश करके माही में मिलती है। और यहां से अब एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकल करके मुख्य रूप से और राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश करके बांसवाड़ा के अंदर माही में मिलती है मुख्य रूप से। तो ये कौन सी नदी होगी अपनी इस साइड से जो आती है? अनास नदी। अनास, ठीक है ना। तो अनास नदी मुख्य रूप से कहां से आती है? मध्य प्रदेश से निकल के आती है और राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, प्रवेश कर और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर कहां मिल जाती है? माही में मिल जाती है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पीते हैं यार। तो अगली नदी किसकी बात करें अपन? भादर की नदी। ठीक है, तो मुख्य रूप से भादर राजस्थान के डूंगरपुर से निकल करके कडाना बांध के बाद में किस मिल जाती है? माही में मिल जाती है। याद रह जाएगी। चलो जी, उसके बाद में अगली नदी है, अब यहां से कौन सी बच्ची? अनास। अनास नदी। तो यह मुख्य रूप से कहां से आती है? अनास है मध्य प्रदेश से निकल के आती है ना। मध्य प्रदेश से निकल के आती है। यहाँ की पहाड़ियां मुख्य रूप से है आम्बेर की पहाड़ियां। आम्बेर गांव है यहाँ पे, तो उस गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। यह है नदी आम्बेर गांव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर यह बांसवाड़ा में जहां प्रवेश करती है, इस गांव का नाम है अमलीखेड़ा। अमलीखेड़ा, अमलीखेड़ा। अमलीखेड़ा गांव बांसवाड़ा, अमलीखेड़ा गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में
प्रवेश करती है, प्रवेश कर बांसवाड़ा में ही माही में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। ठीक है ना। इसकी एक सहायक नदी अनास की है ना, अनास की एक सहायक नदी है जो मुख्य रूप से बांसवाड़ा से निकल के आती है, उसका नाम है हरण। यहां से बांसवाड़ा से निकल जाती है और बांसवाड़ा में ही इसमें मिल जाती है, तो हरण नदी। इसके अनास की सहायक कौन सी है? हरण। हरण नदी यह है बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही अनास में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? अनास में मिल जाती है। कौन सी नदी है? हरण। अब हरण किसकी सहायक होगी? तो इसको आप याद रखिएगा, हरण किसकी सहायक होगी? अब ऑप्शन 4 आ जाए, उसमें लिखे कि माही की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी? निम्न में से माही की सहायक नदी नहीं है, पूछ ले तो सोम, जाखम, भादर, हरण, है ना। सोम, जाखम, भादर, हरण सीधा पूछ ले, तब आपको हरण को नहीं करना है, क्योंकि यह सीधी नहीं मिलती है। किसके साथ मिलती है? अनास के साथ मिलती है। तो ये अनास की सहायक होगी। जो नदी जिस नदी में समाहित होती है वो उसकी सहायक मानी जाती है। ठीक है ना। तो ये आप इसको ध्यान में रखोगे मुख्य रूप से। तो ये हो गई बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां, सारी होगी। कौन कौन सी चर्चा की अपन ने, है ना। यहां से एराव से की, फिर जाखम पर आए, उसके बाद में सोम आई, उसके बाद में यहाँ भादर नदी है, इस साइड में अपन चले तो चाप है, उसके बाद में अनास है, और अनास की सहायक कौन सी है? हरण नदी है ना। तो सभी नदियों की बारी बारी से अपने विस्तार से चर्चा की है। तो ये था माही नदी अपवाह तंत्र। कौन सी चर्चा की अपन ने? माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। अगले कालांश में अपन अन्य नदी के अपवाह तंत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का से लेते विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सभी साथियों का।